श्वेता सिंह मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। श्वेता, क्या तस्वीरें दिखाएंगी आप? वहां पर शानदार बॉलीवुड के गाने इस वक्त बजते हुए सुने जा सकते हैं। श्वेता जी चित्रा, जब भी स्टेट विजिट के लिए किसी मेहमान का इंतजार हो रहा होता है सेरेमोनियल स्वागत के लिए, उस समय कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है जो कि साउथ लॉन के ठीक सामने आपको इसी प्रांगण में नजर आएंगे। अब से कुछ देर पहले एक भारतीय मूल की लड़की ने यहाँ पर वायलिन के जरिए लोगों का मनोरंजन किया। उसके बाद अभी यहाँ पर जो गीत आप सुन रही थी वो दरअसल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे यहाँ के, जो 2 गाने उन्होंने पेश किए थे और यहाँ पर वाकई लोग झूम उठे थे। और अब देखिए, अब यहाँ पर घोषणाओं की शुरुआत भी हो गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेट विजिट के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। तो उनके स्वागत जैसे ही वो यहाँ पर पहुंचने वाले होंगे, वैसे ही जो राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं वो निकलकर उस हिस्से में जाएंगे जहां से वो स्वागत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी का। तो अभी यहाँ पर घोषणाएं हो रही हैं कि अब बस प्रतीक्षा है, बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आने को ही है। जो सेरेमोनियल वेलकम यहाँ पर किया जाएगा, जो अमेरिकी सेना के अलग अलग अंग होते हैं, उसका एक पूरा क्रम होता है, एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोटोकॉल होता है जो तय रहता है कि जब हेड ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पर, हेड ऑफ स्टेट नहीं बल्कि हेड ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पर पहुंचेंगे तो कौन कौन उनके स्वागत के लिए यहाँ पर रहेगा। पहले राष्ट्रपति बाइडेन जो है, जो डिप्लोमेटिक रिसेप्शन रूम है उसकी तरफ निकलेंगे और उसके बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी यहाँ आएगी तो फिर जो मिलिट्री फुटमैन होते हैं वो उनकी गाड़ी का दरवाजा खोलेंगे, जिसके बाद प्रधानमंत्री वहां से निकलकर आगे की ओर यहाँ पर आएंगे। अब देखिए, सब प्रतीक्षा में आपको सारे लोग वहां पर अब नजर आ रहे हैं। सामने में जब मुलाकात हो जाएगी, कुछ ग्रीटिंग्स एक्सचेंज किए जाएंगे, उसके बाद प्रेसिडेंट और फर्स्ट लेडी स्वागत करेंगी उनका। उन्हें जो वहां पर विजिटर्स मौजूद रहेंगे, जो खास मेहमान आज उनके स्वागत के लिए यहाँ पर आएंगे, उनसे उनका परिचय कराया जाएगा और उसके बाद लेकर भीतर उन्हें आया जाएगा। जो वेलकमिंग कमेटी होती है आमतौर पर, उसमें जो उपराष्ट्रपति यहाँ पर जो अभी कमला हैरिस हैं वो हो गई, कैबिनेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स और जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जो कि अमेरिका के हैं, वो सब स्वागत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मौजूद रहेंगे। भीतर जब वो आएंगे तो आप यहाँ पर सैन्य जो सुरक्षा कर्मी है उनके वो भी दिख रहे हैं। उनकी एक पूरी उनका प्रोटोकॉल रहेगा, जिसके बाद जो विजिटिंग हेड ऑफ गवर्नमेंट चूंकि यहाँ पर आएंगे तो मिलिट्री एस्कॉर्ट जो है वो आएंगे यहाँ पर। जो ड्यूटी बैंड होगा वो उनके स्वागत में, उनके सम्मान में एक धुन यहाँ पर बजाएगा। भारत का जो राष्ट्रगान है वो यहाँ होगा और उसके बाद अमेरिका का जो राष्ट्रगान है वो यहाँ किया जाएगा। फिर प्रधानमंत्री के सम्मान में उन्हें यहाँ पर तोपों की सलामी दी जाएगी। स्टेट विजिट के लिए 21 तोपों की सलामी का प्रोटोकॉल यहाँ होता है। लेकिन देखिए, अभी भी बारिश, ठंड और इंतजार के बावजूद लोगों का जो उत्साह है वो कम हुआ नहीं है। प्रेसिडेंशियल सैल्यूट बैटरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में उन्हें सलामी देगी, उन्हें तोपों की सलामी देगी और ये सारी चीजें होने के बाद फिर वो आगे की ओर बढ़ेंगे। अब सवाल ये भी है कि प्रधानमंत्री आमतौर पर जिस तरीके से लोगों से मिलते हैं, उनका अभिवादन करते हैं, क्या वो चीजें यहाँ पर भी होंगी या फिर नहीं होंगी, वो अभी देखना होगा। मुश्किल लगता है, लेकिन जब राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये जो रिव्यूइंग स्टैंड आप यहाँ पर देख रहे हैं, वहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद जो यहाँ का जो मिलिट्री बैंड रहेगा और जो मिलिट्री दस्ते रहेंगे, जो सैन्य दस्ते रहेंगे, उनका भी इंस्पेक्शन होगा। तो ये सारी चीजें आज यहाँ पर जो सेरेमोनियल वेलकम है उसके हिसाब से, एक जब वॉशिंगटन डीसी वो पहुंचे थे उस समय भी, अब देखिए जिस मिलिट्री बैंड का मैं जिक्र कर रही थी, आपको यहाँ पर नजर आएंगे। ये तय रहता है कि कौन सा धुन अभी हमें सुनना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के समय कौन से धुन को यहाँ पर बजाया जाता है। कुछ टिपिकल सिलेक्शंस यहाँ पर होते हैं जो व्हाइट हाउस में यहाँ पर बजाए जाते हैं, लेकिन अभी वो तैयारी समूची पूरी हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस राजकीय सम्मान के लिए, उनके स्वागत के लिए जैसे जैसे सब यहाँ पर अब जुट रहे हैं,
देखिए, एक ऐतिहासिक अनुभव है चित्रा इस समय बिल्कुल। इन सारी चीजों को आंखों के सामने से देखने का, और उन सारी चीजों के बीच जो भारतीयों का, भारतवंशियों का जो उत्साह यहाँ पर है, वो उसमें चार चांद लगा रहा है। ये बहुत ही बारीकी से, बहुत ध्यान से चुना जाता है की धुन क्या होगा, और क्या खास जो विजिटिंग हेड ऑफ गवर्नमेंट है उनके लिए क्या खास यहाँ पर चुना जाएगा। अब उस चूंकि यहाँ पर जो आप धुन भी लगातार सुन रहे हैं, यहाँ पर म्यूजिक भी लगातार आप सुन रहे हैं, और उसके बीच जो भारतीयता का उसमें तड़का लग गया है, अलग अलग गीतों के साथ, जो बॉलीवुड का भी तड़का लग गया है कुछ गीतों के साथ, वो यहाँ के माहौल को, भारत का जो फ्लेवर है वो आपको यहाँ पर उस हिसाब से दिख रहा है। यहाँ के लोग बिल्कुल झूमने लगे जैसे ही यहाँ पर उस छैया छैया गीत को यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स गा रहे थे। अब सबको मालूम है कि जो प्रोटोकॉल के अनुसार जो स्वागत यहाँ पर होगा उसकी शुरुआत हो रही है, इसलिए आपको अभी तक जो शोर सुनाई दे रहा था उसमें थोड़ी सी आपको खामोशी सुनाई देगी। चित्रा, मुझे लगता है कि बैंड की आवाज, इस धुन को भी अब यहाँ पर सुने, और जिस तरीके से श्वेता अपनी बात को आप आगे बढ़ाएं। अपने आप चूंकि में प्रवासी भारतीय हैं इसीलिए वो वहां से जी जी अमेरिका के लिए भी, यहाँ पर यूएसए के लिए भी नारे लगा रहे हैं। यहाँ पर उनकी रिहाइश का देश है, लेकिन जो भारत है वो उनका अपना देश है। दिल में उनके रहता है, वो यहाँ पर बसते हैं, लेकिन उनके दिलों में भारत बसता है। और इसीलिए जो तमाम लोग हैं योगी, जो भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं, उनकी बातों को भी, उनके नारों को भी हम सुने। वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे, और साथ में यूएसए के भी नारे वहां से लगाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी बैंड की धुन को सुन लेते हैं चित्रा। और इसके ठीक पीछे आप भारत और अमेरिका के झंडों को लेकर आता हुआ अमेरिका का सैन्य दल देख सकते हैं। ये प्रोटोकॉल का हिस्सा जो कितनी खूबसूरती के साथ ये बयां कर देता है कि किस तरह की साझेदारी भारत और अमेरिका के बीच, वर्तमान की जो बढ़ती हुई दोस्ती है भारत और अमेरिका की, वो इन तस्वीरों में बहुत सुंदरता के साथ कैद है। आगे ये सैन्य बैंड दस्ता जो धुनों को बजा रहा है एक के बाद एक। चार चल रहा है ये बीच में
हम एक्सप्लेन भी करते चले। दरअसल जो अराइवल सेरेमनी होती है उसमें आप तीसरी यूएस इन्फेंट्री रेजिमेंट के जवानों को देखेंगे, उसके साथ ही यूएस नेवी सेरेमोनियल गार्ड जो होते हैं उसके भी जवान इसमें शामिल रहते हैं, यूएस कोस्ट गार्ड सेरेमोनियल ऑनर गार्ड, व्हाइट हाउस संतरी जो होते हैं, व्हाइट हाउस सेंट्रीज, गैरिसन ऑफ मरीन बैरिक्स वॉशिंगटन की अल्फा कंपनी और कुछ और चुनिंदा जो लोग होते हैं वो इसमें शामिल रहते हैं। यूएस और भारत की जो सैन्य साझेदारी है उसे इस हिसाब से हम समझें कि भारत और अमेरिका एक दूसरे के साथ जितने साझा युद्धाभ्यास करते हैं उतने किसी और देश के साथ नहीं करते हैं। यहाँ पर जब हम इन सैनिकों की मौजूदगी देख रहे हैं, आप जो अलग अलग दस्ते हमने आपको दिखाए हैं वो पूरी कतारबद्ध यहाँ पर खड़े हैं, जिसमें कि थर्ड यूएस इन्फेंट्री रेजिमेंट के जवान भी शामिल हैं, यूएस एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड और जो नेवी जो सेरेमोनियल गार्ड्स हैं वो सारे इसका हिस्सा हैं। बीच में अपनी अलग अलग सैन्य ध्वजों को लेकर और प्रतीक चिन्हों को लेकर वो यहाँ पर मौजूद हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जैसे ही व्हाइट हाउस के प्रांगण में उनका स्वागत किया जाएगा, जैसे ही राष्ट्रपति और फर्स्ट लेडी उनका स्वागत करेंगी, वैसे ही उसके बाद यहाँ पर वो आएंगे और उसके बाद यहाँ पर उन्हें औपचारिक सम्मान दिया जाएगा। उन्हें औपचारिक सम्मान यहाँ पर दिया जाएगा। भारतवंशी भी चारों ओर इस समय मौजूद हैं। हम ये जरा आवाजें भी सुन लेते हैं अब। मैम और सर, मैम सब उनको भी हैं और हिंदुस्तान के लिए ये तस्वीरें क्यों महत्वपूर्ण हैं उसको इस बात से भी समझ सकते हैं। हिंदुस्तान के भीतर जितनी भी पॉलिटिक्स हो नेताओं के आपस में, लेकिन एक भारतीय होने के नाते ये तस्वीरें इसलिए हम सभी को गर्व से भर देती हैं क्योंकि एक ऐसा दौर था 1971 में जब इंदिरा गांधी भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए इसी व्हाइट हाउस में जाकर मुलाकात करने की कोशिश करती हैं तब के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति निक्सन से, तो वो 45 मिनट तक किसी व्हाइट हाउस में उनको इंतजार कराते हैं। वो भीतर कुछ नहीं कर रहे होते हैं, 45 मिनट तक भारत के प्रधानमंत्री को वो इंतजार करवाते हैं और जब मुलाकात करने के लिए आते भी हैं तो बेहद अनमने ढंग से वो मुलाकात करते हैं। लेकिन हिंदुस्तान ने इन तमाम सालों में किस तरह की ऊंचाइयां छुई हैं उसको इन तस्वीरों से हम महसूस कर सकते हैं कि आज उसी व्हाइट हाउस में आप देखिए भारत के दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पलक पांवड़े बिछाकर किस तरह से इंतजार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री कुछ ही देर में वहां पर पहुंचने वाले हैं। श्वेता हमारे साथ लगातार वहां से जुड़ी हुई, एक छोटा सा परिचय मैं करा देती हूं। खास मेहमान भी स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड राजेश सहाय जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। एयर मार्शल अनिल चोपड़ा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास भी मैं चलूंगी। लेकिन श्वेता, उसके पहले जिस तरह की तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं वो तमाम दौर सामने आते हैं जब जब अमेरिका ने अलग अलग मोर्चों पर हिंदुस्तान का साथ देने से इनकार कर दिया था या हमारी प्रधानमंत्री को 45 मिनट तक इसी व्हाइट हाउस में इंतजार करवाया था। लेकिन वो 1971 था, आज 2023 है। एक बहुत बड़ा वक्त, हिंदुस्तान में अपार संभावनाएं मजबूती के साथ बढ़ता हुआ हिंदुस्तान, यही कारण है कि पलक पांवड़े बिछाकर व्हाइट हाउस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए तैयार है। श्वेता,
जी, हालांकि चित्रा मैं उस समय एक और बात कहूंगी कि उस समय 1971 का वो दौर ही था जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में ही हमने देखा था कि इस तरीके से विभाजन भी कर दिया था, पाकिस्तान को दो फाड़ कर दिया गया था। अमेरिका के राष्ट्रपति मिले हो या न मिले हो, लेकिन हिंदुस्तान की ताकत रही। उस ताकत को स्वीकार करवाने में भले एक लंबा समय रहा हो, लेकिन भारत कभी भी इस्तेमाल होने को तैयार नहीं हुआ। हमारे सैन्य बलों की शक्तियां हमेशा चरम पर रही हैं, हमेशा बहुत मजबूत रही हैं। उसके साथ राजनीतिक इच्छा शक्ति जब जब जुड़ती है तब तब हमारे देश की ताकत बहुत अधिक देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर आप बैंड की धुन भी सुन रहे हैं और साथ में मैं आपको एक टिथर ड्रोन की एक तस्वीर दिखाना चाहूंगी जो कि सुरक्षा के लिए यहाँ पर आप आसमान में अगर देखेंगे, पता नहीं कितना वो प्रतीत होगा, लेकिन जहाँ पर स्नाइपर्स हमने कुछ देर पहले आपको दिखाए थे, वहां पर इस टिथर ड्रोन को लगाया गया है क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर सिविलियंस मौजूद हैं और सबकी सुरक्षा को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति जो बाइडेन, सबकी सुरक्षा को देखते हुए यहाँ पर ये सारे बंदोबस्त किए गए हैं। जनसहाय जो भी स्टूडियो में है, दोस्ताना हमारा इस संदेश के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही पलों में पहुंचने वाले